पैसे से पैसा कमाना सीखें पुस्तक शरद कुमार राजू द्वारा लिखित व्यक्तिगत वित्त बचत और निवेश के सिद्धांतों को हिंदी में समझाने वाली एक लोकप्रिय और व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। परिचय प्रेम से भी बड़ा निषेध। यह खंड पुस्तक की मूल अवधारणा को स्थापित करता है। लेखक बताते हैं कि कैसे समाज में पैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों को इसे सही ढंग से प्रबंधित करने, बचाने या निवेश करने के बारे में कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती है। यहाँ पर लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे के प्रति हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण अक्सर हमारी वित्तीय समस्याओं का मूल कारण होता है। पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और उससे निपटने का तरीका हमें दिक्कत देता है। प्रस्तावना का लक्ष्य पाठकों को यह विश्वास दिलाना है कि पैसे को एक मित्र के रूप में देखा जा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिसके साथ काम करके वे अपनी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक उस निषेध को तोड़ने और पैसे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने में मदद करने का वादा करती है। अध्याय 1 परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव। यह अध्याय पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण और मानसिकता विकसित करने के महत्व पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारा विचार, विश्वास और भावनाएं हमारे वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करती हैं। संभवतः इसमें वित्तीय बाधाओं, जैसे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता या अमीर लोग लालची होते हैं, को चुनौती देने और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने की बात की गई होगी। लक्ष्य यह है कि पाठक पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें जो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, न कि केवल एक आवश्यकता या एक बोझ के रूप में। अध्याय 2 अलग अलग रूपों में पैसा, मनी इन डिफरेंट फॉर्म्स। इस अध्याय में पैसे के विभिन्न रूपों और प्रकारों पर चर्चा की गई होगी। इसमें नकद, बैंक जमा, बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, डिजिटल भुगतान, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड और शायद क्रिप्टोकरेंसी जैसे आधुनिक रूपों का भी उल्लेख हो सकता है। यह अध्याय यह समझने में मदद करता है कि पैसा कैसे काम करता है, विभिन्न वित्तीय साधनों की भूमिका क्या है और वे हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे एकीकृत होते हैं। यह तरलता, लिक्विडिटी, पहुंच और विभिन्न रूपों के जोखिमों और लाभों के बारे में भी बात कर सकता है। अध्याय 3 वित्तीय पटकथा, फाइनेंशियल स्क्रिप्ट। यह अध्याय पाठक को अपनी व्यक्तिगत वित्तीय पटकथा या कहानी को पहचानने और समझने में मदद करता है। यह उन आदतों, विश्वासों और व्यवहारों की पहचान करने पर केंद्रित है जो हम पैसे के संबंध में विकसित करते हैं। इसमें संभवतः यह जांचने को कहा गया होगा कि हम पैसे के बारे में अपने माता-पिता, समाज या अनुभवों से क्या सीखते हैं और यह कैसे हमारे खर्च करने, बचाने और निवेश करने के पैटर्न को आकार देता है। अध्याय का उद्देश्य पाठकों को अपनी अचेतन वित्तीय आदतों के बारे में जागरूक करना और उन्हें बेहतर वित्तीय भविष्य के लिए अपनी पटकथा को फिर से लिखने के लिए सशक्त बनाना है। अध्याय 4 निजी वित्त के आधार, बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस। यह अध्याय व्यक्तिगत वित्त के मूलभूत सिद्धांतों को कवर करता है जो हर किसी को पता होने चाहिए। बजट बनाना, आय और व्यय को ट्रैक करना, अनावश्यक खर्चों में कटौती करना और बचत के लिए जगह बनाना। बचत का महत्व। आपातकालीन फंड बनाना, अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचत करना। ऋण प्रबंधन, अच्छे और बुरे ऋण के बीच अंतर करना, उच्च ब्याज ऋणों को चुकाने की रणनीतियां। वित्तीय लक्ष्य निर्धारण, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध। अध्याय 5 निवेश, एक प्रवेशिका, इन्वेस्टमेंट एंड इंट्रोडक्शन। यह अध्याय निवेश की अवधारणा का परिचय देता है, यह समझाते हुए कि निवेश क्यों महत्वपूर्ण है। मुद्रास्फीति का प्रभाव बताता है कि कैसे समय के साथ मुद्रास्फीति पैसे के मूल्य को कम कर देती है और निवेश इस प्रभाव को कम करने में मदद करता है। पैसे को काम पर लगाना, यह समझाता है कि निवेश आपके पैसे को काम पर लगाने का एक तरीका है ताकि यह आपके लिए अधिक पैसा कमा सके। यौगिक ब्याज की शक्ति। यह विभिन्न निवेश विकल्पों का एक संक्षिप्त अवलोकन भी प्रदान कर सकता है जिससे पाठक आगामी अध्यायों के लिए तैयार हो सकें। अध्याय 6 रियल एस्टेट आय।
यह अध्याय रियल एस्टेट में निवेश के मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। घर खरीदना। व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर खरीदने और निवेश के रूप में संपत्ति खरीदने के बीच का अंतर। मूल्यांकन। संपत्ति का मूल्यांकन कैसे करें, स्थान का महत्व और भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। किराया आय। किराए की संपत्ति से निष्क्रिय आय अर्जित करने की क्षमता। इसमें रियल एस्टेट निवेश से जुड़े कुछ सामान्य जोखिमों और लाभों पर भी चर्चा हो सकती है। अध्याय 7 रियल एस्टेट। रियल एस्टेट 2। यह अध्याय रियल एस्टेट निवेश के अधिक उन्नत या विशिष्ट पहलुओं को कवर कर सकता है। विभिन्न प्रकार की संपत्तियां, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक भूमि, भूखंड आदि। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट REITs उन लोगों के लिए एक विकल्प जो सीधे संपत्ति खरीदे बिना रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। कानूनी पहलू और कराधान। रियल एस्टेट लेनदेन से जुड़े कानूनी और कर संबंधी विचारों को समझाना। इसमें अचल संपत्ति बाजार के रुझान और निवेश के अवसर भी शामिल हो सकते हैं। अध्याय 8 स्वर्ण गोल्ड आय। यह अध्याय सोने में निवेश के महत्व और इसे एक सुरक्षित आश्रय सेफ हेवन संपत्ति के रूप में क्यों माना जाता है पर प्रकाश डालता है। मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव। सोने को अक्सर मुद्रास्फीति के खिलाफ एक बचाव के रूप में देखा जाता है क्योंकि आर्थिक अनिश्चितता के समय इसका मूल्य बढ़ता है। भौतिक सोना बनाम डिजिटल सोना। भौतिक सोने, गहने, सिक्के, बार खरीदने और डिजिटल सोने गोल्ड ETF सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लाभ और कमियां। अध्याय 9 स्वर्ण गोल्ड 2। सोने पर यह दूसरा अध्याय सोने में निवेश के विभिन्न रूपों और रणनीतियों पर अधिक गहराई से विचार कर सकता है। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यह समझाना कि कैसे ये फंड सोने की कीमतों को ट्रैक करते हैं और शेयर बाजार के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ये बॉन्ड जो भौतिक सोना रखने के जोखिमों के बिना सोने में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं और अतिरिक्त ब्याज भी देते हैं। सोने के निवेश से जुड़े जोखिम और लाभों का विस्तृत विश्लेषण। अध्याय 10 बॉन्ड्स। यह अध्याय बॉन्ड्स एक प्रकार के ऋण निवेश की अवधारणा को समझाता है। बॉन्ड्स क्या हैं? यह समझाना कि बॉन्ड्स अनिवार्य रूप से सरकारों या निगमों को दिया गया ऋण है जिसके बदले में वे नियमित ब्याज भुगतान करते हैं और परिपक्वता पर मूलधन वापस करते हैं। बॉन्ड्स के प्रकार। सरकारी बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, नगरपालिका बॉन्ड्स आदि। जोखिम और प्रतिफल। बॉन्ड्स से जुड़े जोखिम जैसे ब्याज दर जोखिम, डिफॉल्ट जोखिम और उनसे अपेक्षित प्रतिफल। पोर्टफोलियो विविधीकरण में बॉन्ड्स की भूमिका क्योंकि वे इक्विटी की तुलना में अधिक स्थिर प्रतिफल प्रदान करते हैं। अध्याय 11 स्टॉक्स शेयर आय स्टॉक्स आय। यह अध्याय शेयर बाजार में निवेश के मूल सिद्धांतों का परिचय देता है। शेयर क्या है? यह समझाना कि शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयर बाजार कैसे काम करता है? प्राथमिक और द्वितीयक बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। कंपनी विश्लेषण के मूल तत्व। आय, लाभ, प्रबंधन, उद्योग की स्थिति जैसे बुनियादी बातों को देखना। जोखिम और प्रतिफल की सामान्य अवधारणाएं जो इक्विटी निवेश से जुड़ी हैं। अध्याय 12 स्टॉक्स 2। यह अध्याय शेयर बाजार में निवेश की अधिक उन्नत रणनीतियों और अवधारणाओं पर विचार कर सकता है। विभिन्न प्रकार के स्टॉक। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक। निवेश के तरीके। दीर्घकालिक निवेश, स्विंग ट्रेडिंग, दिन का व्यापार, इंट्राडे। हालांकि पुस्तक शायद दीर्घकालिक और मूल्य निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगी। जोखिम प्रबंधन, स्टॉप लॉस, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से शेयर बाजार के जोखिमों को कैसे कम करें। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण की मूल बातें। अध्याय 13 नकदी कैश। यह अध्याय नकदी के महत्व पर जोर देता है, न केवल खर्च करने के साधन के रूप में बल्कि वित्तीय योजना के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में भी। आपातकालीन निधि। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर आपातकालीन निधि रखने का महत्व। तरलता। यह सुनिश्चित करना कि आपके पास आसानी से उपलब्ध धन है जो अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा कर सके।
अल्पकालिक लक्ष्य। नकदी को अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कैसे रखा जाए, जैसे छुट्टी, डाउन पेमेंट। यह बताता है कि अत्यधिक नकदी रखना भी एक नुकसान हो सकता है, मुद्रास्फीति के कारण मूल्यह्रास। इसलिए नकदी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। अध्याय 14 पोर्टफोलियोज मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यह पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो सभी पिछले निवेश साधनों को एक साथ लाता है। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, शेयर, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट, नकदी में निवेश करके जोखिम को कैसे फैलाया जाए। जोखिम सहिष्णुता। व्यक्तिगत जोखिम सहिष्णुता के आधार पर एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। परिसंपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन। विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में धन आवंटित करने के लिए रणनीतियां। नियमित समीक्षा और पुनर्संतुलन। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करने और उसे अपने लक्ष्यों और जोखिम प्रोफाइल के साथ संरेखित करने के लिए पुनर्संतुलित करने का महत्व। लक्ष्य यह है कि पाठक अपने लिए एक संतुलित और प्रभावी निवेश पोर्टफोलियोस बनाना सीखें, जो उन्हें दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा।